ठीक है, चलो देखो, उस दिन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जो देखे थे एक बार रिवाइज कर लेते और फिर आगे बढ़ते। पोस्टिंग्स वगैरह मालूम है ना, पोस्टिंग्स में क्या किधर क्या आता है। ठीक है, चलो देखो फिर पहला एडजस्टमेंट क्या था, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मैंने क्या बोला था, दो अमाउंट दिया रहता है, एक छोटा अमाउंट और एक बड़ा अमाउंट। तो अपने को कौन सा कंसीडर करना है, छोटा वाला अमाउंट। क्या इफेक्ट है उसका, पहला क्या इफेक्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, पहला इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट है बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। पहला इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा इफेक्ट है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, फिर दूसरा एडजस्टमेंट क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस है तो कौन सा एक्सपेंसेस में प्रीपेड हो सकता है, सैलरी में हो सकता है, वेजेस में, रेंट में, इंश्योरेंस में, या फिर एडवर्टाइजमेंट में। तो उसका क्या इफेक्ट है, लेस करेंगे जो एक्सपेंसेस में प्रीपेड दिया है। और दूसरा क्या इफेक्ट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, प्रीपेड रेंट या प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड वेजेस, और अमाउंट सीधा बाहर आएगा। और कौन सा अमाउंट आएगा, जो एडजस्टमेंट में दिया है वो। ऐसा मैंने देखो करके भी बताया था, याद है ना, सॉल्व करके भी बताया था बाजू में मैंने उस दिन, परसों। हाँ, फिर आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी किसमें हो सकता है, सैलरी में, रेंट में, वेजेस में, कैरेज में, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। नॉर्मली ये एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट होता है। तो इसका क्या इफेक्ट है, ऐड करना है, ऐड करना है जिसमें आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, और दूसरा क्या इफेक्ट है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, या फिर जो भी है, और अमाउंट सीधा बाहर आएगा। और कौन सा अमाउंट आएगा, जो एडजस्टमेंट में दिया है वो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बोला है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, तो 1000 ऐड करेंगे सैलरी में। ठीक है, और जब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और अमाउंट आएगा 1000। ठीक है, आता है तुम लोगों को। उसके बाद फिर चौथा एडजस्टमेंट डेप्रीसिएशन का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आएगा ही, आता ही है, हर साल हुआ है डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट आता ही है। हाँ, डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रीसिएशन ऑन एसेट। कौन सा एसेट में होता है, लैंड एंड बिल्डिंग में, प्लांट एंड मशीनरी में, फर्नीचर में, व्हीकल्स में, ये सब में होता है। और परसेंटेज होता है, सर्टेन परसेंटेज होता है, 10, 5, 15। ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट है, पहला क्या करेंगे, लेस करेंगे एसेट से, जितना परसेंटेज बोला है उतना परसेंटेज माइनस करेंगे एसेट में। और दूसरा क्या इफेक्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, टू डेप्रीसिएशन ऑन, अंडरलाइन करके ये जो भी एसेट है वो एसेट का नाम लिखेंगे, जितना डेप्रीसिएशन अमाउंट अपन ने अंदर लेस किए है वो अमाउंट आएगा, टोटल बाहर आ जाएगा। ये देखो करके बताया हो, किया था ना उस दिन, बोर्ड में वैसा ही रखा हुआ है, क्योंकि अभी कोई लेक्चर तो है नहीं ना बाकी लोगों का। हाँ, तो कैसा बताया था मैंने, ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग दिया है 80,000, फर्नीचर दिया है 30, मशीन दिया है 50। ठीक है, और एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 5%, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी एट 10%। ठीक है, तो मैंने कैसा किया, ट्रेडिंग बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाया, ये ऐसे रफ में बनाया जो कि हम बनाते ही। तो क्या किया, मैंने लिख दिया बिल्डिंग 80,000, फर्नीचर 30,000 अंदर, और एक लाइन छोड़ दिया, एडजस्टमेंट करना है ना, इसलिए एक लाइन छोड़ दिया। प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 50,000, एक लाइन छोड़ दिया, अंदर लिखा, एक लाइन छोड़। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या बोला है, डेप्रीशिएट कितना है बिल्डिंग में, फर्नीचर मशीन में कितना है, तो किया देखो, लैंड एंड बिल्डिंग में 80,000 का 5% डेप्रीसिएशन 4,000 आया, सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, और बाहर आया 76। फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी में 10% है, तो कितना आया, 30,000 का 10% 3,000, माइनस करके 27,000। फिर इसमें 50,000 का 10% 5,000, माइनस करके 45,000। फिर ये जो 4, 3 और ये 5 कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा दूसरा इफेक्ट। ठीक है, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दिया, टू डेप्रीसिएशन लिखा, ऑन बिल्डिंग 4,000, ऑन मशीन 5,000, ऑन फर्नीचर 3,000। फिर टोटल करके इसका मैंने आउटर कॉलम में लिखा 12,000। समझा, ये एडजस्टमेंट आता ही है बेटा। आगे बढ़े,
फिफ्थ वाला देखना, गुड्स क्या लिखा है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी मतलब सीओ डॉट कंपनी है, एडमिटेड क्लेम। ठीक है, ये था 11th में। चलो ये वाला एडजस्टमेंट देखो, इसका 3 इफेक्ट है। कितना इफेक्ट है, 3। ध्यान से देखना, जैसे बोला है फॉर एग्जांपल गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹10,000 और कंपनी क्लेम कर रही है ₹8,000। ठीक है, आग कितना लगा, 10,000 का, और कंपनी क्लेम कितना कर रही है, कंपेंसेट कितना कर रही है, 8,000। तो इसका 3 इफेक्ट है। क्या इफेक्ट है देखना, पहला इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। पहला क्या इफेक्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। क्या लिखेंगे, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अमाउंट आ जाएगा 10,000 बाहर आउटर कॉलम में। समझा, पहला इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। दूसरा इफेक्ट है कंपनी क्लेम कितना कर रही है, वो आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कहां पर आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। लिखना क्या है, इंश्योरेंस क्लेम, अमाउंट आएगा 8,000 बाहर। तो कॉलम है, 11 नहीं है, वो कॉलम है। ठीक है, फिर देखेंगे कि भाई 10,000 का आग लगा था, 10,000 का आग से नुकसान हुआ, मिल कितना गया, कितना एक्चुअल लॉस हुआ, वो आएगा थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। लिखेंगे क्या, टू लॉस बाय फायर। समझा, ऐसा 3 इफेक्ट है। समझा इसका 3 इफेक्ट क्यों है। ठीक है, ये एक ही ऐसा एडजस्टमेंट है जिसका 3 इफेक्ट है। एक बार फिर से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000 रुपीज एंड कंपनी एडमिटेड क्लेम ₹8,000 ओनली। ठीक है, मतलब आग से डिस्ट्रॉयड हो गया 10,000 का सामान, और कंपनी में जब हम क्लेम मांगने गए, मुआवजा मांगने गए, कंपेंसेट मांगने गए, तो कंपनी ने कितना क्लेम किया, 8,000 किया इंश्योरेंस कंपनी ने। तो मतलब हमारा एक्चुअल लॉस कितना है अभी, 2,000 का ही है। कंपनी क्लेम पूरा नहीं करती है, याद रखना, कंपनी क्लेम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करती है, पूरा नहीं करती है, प्रोपोर्शन में करती है। अगर 10,000 का नुकसान हुआ तो 8 मिलेगा, 7 मिलेगा, पूरा 10 नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको एवरेज क्लॉज बोलते हैं। वो सब पढ़ेंगे तुम लोग आगे, ओसीएम में पढ़ेंगे, फिर आगे डिग्री लेवल में भी है। तो क्या इफेक्ट है, पहला क्या इफेक्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, पहला इफेक्ट। और बताया भी था मैं, जब मैं तुम लोगों को फॉर्मेट पढ़ा रहा था तो मैंने लिखकर बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा था, देखो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, देखना तुम लोग। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और अमाउंट पूरा 10,000 आएगा, जितने रुपीस का आग लगा, जितने वैल्यू पे आग लगा 10,000। फिर कंपनी क्लेम कितना कर रहा है, 8,000 कंपनी से पैसा मिल गया, वो किधर लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट में। ठीक है, और क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि यहां 2 बाई नहीं लिखते, समझ रहा बेटा, इंश्योरेंस क्लेम लिखेंगे, अमाउंट आ जाएगा 8,000 बाहर, बाहर बाहर ही आएगा, आउटर कॉलम में आएगा, इधर भी आउटर कॉलम में आएगा, इधर भी आउटर कॉलम में आएगा, इधर भी आउटर कॉलम में आएगा। फिर तीसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, डेबिट साइड में आएगा। और क्या लिखना है, टू टू तो लिखते ही है डेबिट में, और क्रेडिट में बाई लिखते हैं, टू लॉस बाय फायर, अमाउंट आ जाएगा 2,000, एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस अमाउंट आएगा। अगर सपोज 10 का आग लगा, 7 मिला, तो कितना लॉस है, तो क्या आएगा फिर,
3000 आएगा। समझा मैंने क्या बोला? तो याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एक्चुअल लॉस अमाउंट आता है, जितना लॉस हुआ। तो 2000 का लॉस हुआ 2000 आएगा, 3000 का लॉस हुआ 3000 आएगा, 3.5 का लॉस हुआ तो 3.5 आएगा। देखने का इसका डिफरेंस देखने का, 2 का है तो 2 आएगा। समझा? बढ़ू आगे। दूसरा नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? गुड्स टेकन या विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर हिज या हर पर्सनल यूज, अमाउंट 5000 मैंने ले लिया। इसका क्या इफेक्ट है? पहला इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट के, अरे बोलो, क्रेडिट साइड में आएगा। मैंने लिखाया भी, तुम लोग देखना, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट खोलना, लिखाया हो मैं क्रेडिट साइड में, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, जिसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा, लिखना है बाय ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स भी लिख सकते हैं एक वर्ड में, या फिर पूरा लिखना पड़ेगा, बाय गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, लंबा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाय ड्रॉइंग्स लिखेंगे, अमाउंट आ जाएगा बाहर 5000। क्यों 5000? अरे 5 है इसलिए 5000, और वो कॉलम है, हाँ 11 नहीं है, वो कॉलम बना रहा हूं मैं, मतलब आउटर कॉलम है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम। ठीक है, फिर दूसरा इफेक्ट है पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाते ना अपन, तो उसके कहां पर लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, टू ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स लिखेंगे, और पार्टनर का कॉलम होता है बराबर ना, जैसे ए और बी, ए और बी पार्टनर है सपोज करो। ठीक है, तो ए ने विड्रॉ किया, किसने विड्रॉ किया, ए ने, तो ए के कॉलम में आएगा 5000, यहां पर नहीं आएगा। समझा? जो विड्रॉ किया ना, ए ने विड्रॉ किया तो ए के कॉलम में आएगा, बी के कॉलम में नहीं। अगर दोनों ने विड्रॉ किया तो दोनों के कॉलम में आएगा, जितना बोलेगा उतना। समझ में आया? पक्का या फिर बताऊं? पक्का? ए भी मतलब ये पार्टनर है, जैसे देखो ना, हमने पार्टनर कैपिटल समझाया हमें, तो पार्टनर का नाम होता है, जब भी हम पार्टनर कैपिटल बनाते हैं ना, तो पार्टनर का नाम लिखते हैं, ऐसा बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट, ये पर्टिकुलर है ए बी, फिर पर्टिकुलर ए बी, ऐसा बनाते हैं। तो पार्टनर का नाम लिखते हैं ना, तो पार्टनर के कॉलम में आएगा। समझा? ठीक है, क्लियर हुआ ये दो इफेक्ट? फिर से बताता हूं क्या इफेक्ट है। गुड्स टेकन बाय पार्टनर, एनी वन ऑफ द पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, तो क्या इफेक्ट है? पहला इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, क्या लिखना है, बाय ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स भी लिख सकते हैं, या फिर पूरा ये सेंटेंस भी लिख सकते हैं, पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो ड्रॉइंग्स लिखो चलता है, बाय ड्रॉइंग्स, अमाउंट आ जाएगा बाहर 5000। 5 मतलब मैंने 5 लिया इसलिए 5000, जितना बोलेगा अमाउंट उतना ले रहा है। फिर दूसरा क्या इफेक्ट है, पार्टनर के डेबिट साइड में, बेटा थोड़ा इंटरेस्ट लो, थोड़ा आंसर दो, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आएगा, क्या लिखेंगे, टू ड्रॉइंग्स लिखेंगे, और जो पार्टनर विड्रॉ कर रहा है उसके कॉलम में लिखेंगे। डन? बढ़ो आगे। नेक्स्ट 7, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ₹3000। ठीक है, ये भी मैंने एडजस्टमेंट बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखाया था, देख लेना। ठीक है, इसका क्या इफेक्ट है, पहला दूसरा, पहला इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, फर्स्ट इफेक्ट क्या लिखना है, बाय
एडवर्टाइजमेंट 3000, ये फर्स्ट इफेक्ट है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैंपल का मतलब ही क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। चाहिए तो फिर तुम लोग को पूरा लिखना है, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैंपल 3000, लंबा भी लिख सकते, लंबा चौड़ा भी लिख सकते, या फिर एडवर्टाइजमेंट लिखो, चलता है। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। दूसरा इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, यहां लिखना है टू एडवर्टाइजमेंट, अमाउंट आ जाएगा बाहर, सिंपल, टीसी टीडी, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ये दो इफेक्ट, समझा? 7 हो गया ना? 8। उसके बाद अनरिकॉर्डेड सेल्स, ठीक है। अनरिकॉर्डेड सेल्स क्या है, ये तुम लोगों को एडजस्टमेंट कैसा बोलेगा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्या बोलेगा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कैसा लिखा रहेगा ये, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है ना। क्या लिखा रहेगा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने क्या किया, गुड्स बेचा क्रेडिट में, उसको हमने क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड तो कर दिया, बट उसको हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या किया, रिकॉर्ड नहीं किया, नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड मतलब अनरिकॉर्डेड, ठीक है। मैंने ऐसे छोटे में लिखा, बट सेंटेंस तुम लोग को ये लंबा चौड़ा ऐसा लिखा रहेगा जब हम सम देखेंगे, करेंगे तो। अब इसका क्या इफेक्ट है, पहला इफेक्ट है ऐड करेंगे सेल्स में, क्या करेंगे, सेल्स पर ऐड करेंगे सेल्स में, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट है डेटर में ऐड होगा, दोनों में प्लस होगा, ठीक है, सेल्स में भी प्लस होगा और डेटर में भी प्लस होगा, सिंपल, ये दो एडजस्टमेंट है, ये दो इफेक्ट है। दूसरा अनरिकॉर्डेड परचेज, इसका क्या इफेक्ट है, सिंपल, इसका ऑपोजिट है, बताओ क्या होगा, नहीं, ये क्या है, प्लस है ना, किसमें प्लस है, इधर भी क्या है, प्लस ही है, लेकिन किसमें, परचेज है, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड सेल है तो सेल में प्लस करेंगे, ये अनरिकॉर्डेड परचेज है तो परचेज में प्लस होगा, और फिर ये क्या है, डेप्टर में प्लस होगा, ये क्या है, क्रेडिटर में प्लस होगा, सिंपल, प्लस ही होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, लेकिन ये किसमें, सेल्स और डेटर में, ये परचेज और क्रेडिटर में, सिंपल, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, बिल रिसीवेबल इंक्लूड अ बिल डिसऑनर, मतलब डिसऑनर बिल रिसीवेबल, और ये डिसऑनर का मतलब क्या है, ये तुम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में समझेंगे, डिसऑनर का मतलब बिल फेल हो जाना, फेल हो जाना, बाउंस हो जाना, ठीक है। अब इसका क्या इफेक्ट है, पहला इफेक्ट है माइनस करेंगे बिल रिसीवेबल में, और दूसरा इफेक्ट है प्लस करेंगे डेटर, समझा, क्या इफेक्ट है, माइनस फ्रॉम बिल रिसीवेबल, दूसरा प्लस टू डेटर, ठीक है, समझा। बिल रिसीवेबल डिसऑनर है ना, तो बिल रिसीवेबल से माइनस करेंगे और डेटर में प्लस करेंगे, ये माइनस और प्लस, प्लस प्लस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट
ये क्या है? पेबल डिसऑनर। ये बिल रिसीवेबल डिसऑनर है, ये बिल्स पेबल डिसऑनर है। बिल्स पेबल डिसऑनर रहेगा तो बताओ, ये बताओ क्या था? बिल रिसीवेबल था तो बिल रिसीवेबल से माइनस हुआ। ये क्या है? तो किससे माइनस होगा? बिल्स पेबल से माइनस होगा। ठीक है, ये हमने किसमें ऐड किए? ये किसमें ऐड करेंगे? क्रेडिट। खत्म। तो देख रहे हो, ये याद हो जाएगा तो ये याद हो जाएगा, ये याद होगा तो ये याद हो जाएगा। समझ में आया? ये ऑपोजिट है और ये इसका ऑपोजिट है। डन? समझा? देख लो।